जी, आप देख रहे हैं CNP न्यूज़ और आज मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म रहनुमा आसफ़ अली यासी मौजूद है। आइए इनसे मज़ीद हाल अहवाल जानते कि ये क्या कहना चाहते हैं। आसफ़ अली यासी साहब, आप पहले थोड़ा सा तारफ़ करा दें। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं आसफ़ अली यासी, इस वक्त मैं अपनी पार्टी का सिटी जनरल सेक्रेटरी हूँ। शुरू से जो मेरी फैमिली थी वो पीपल्स पार्टी को कहने की फेवर देती थी। फिर जैसे ही जरदारी की सोच ने पीपल्स पार्टी को अडॉप्ट किया तो उसके बाद तकरीबन कह लें 2012 में प्रॉपर हमने PTI की सपोर्ट की, मेरी फैमिली ने मुकम्मल। लेकिन उससे पहले 2006-07 में खान साहब सांगला में तशरीफ़ लाए थे, तो इधर हमने उनका भरपूर इस्तकबाल किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी बातें, ज़ाहिर बात 2008 के इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से हम भी उनको वोट ना कास्ट कर सके। अब हमने वोट काफली को कास्ट किया था, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर उनका कोई वर्कर या सपोर्टर होगा तो वो फिर आपको पता है कि नून लीग की तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेगा, वो अपोजिट पार्टियाँ थी दोनों उस वक्त में। लेकिन अब तो ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका, दोनों एक इकट्ठी बन चुकी हैं। नूरा कुश्ती है उनकी, अब तो हमें खान साहब ने खोल कर बता दिया कि नूरा कुश्ती है। अच्छा, हमारा सफ़र आगे चला क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे और मेरे बड़े भाई जो थे वो पीपल्स पार्टी के अपनी वार्ड के सदर थे, और वो अभी तक कह लें कि वो काफ़ी उसमें सियासी मैच्योरिटी उनमें है। उन्हीं से मैंने जो कुछ सीखा। फिर 2012 में आपको पता तब्दीली की एक सुनामी आई, उसमें हम इमरान खान साहब के जलसे जुलूस सुनने के लिए लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी और जहाँ दूर दराज जहाँ भी होते रहे जाते रहे, एक धरने में शिरकत की और पूरी तरह से हमने अपनी पार्टी को तहरीक इंसाफ को डिफेंड किया। तो रफ्ता रफ्ता 2013 में जब इधर हमारा सजाद रंधावा साहब थे PP की सीट पे और अरशद सईद थे NA की सीट पे, उनको भरपूर सपोर्ट किया। बिल्कुल भी उस वक्त आपको पता होगा कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो गया था मामला कि PTI एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रही थी, लेकिन हमने तब भी अपने नज़रिए के पीछे ही कहने के चले और PP की सीट पे पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ ने जिसको टिकट दी थी उनके साथ थे, और NA की सीट पे भी उन्हीं के साथ थे। भरपूर सपोर्ट की, उनके सिपाही बन के चले, सब ने देखा। तो वो जो हमने इलेक्शन लड़ा 2013 का, उसमें सांगला वाले जो भी जितने दोस्त भाई जो सियासी लोग थे, उनकी नज़र हम पे पड़ी कि ये बंदे PTI में काम कर रहे हैं एज ए नज़रियाती वर्कर। फिर उसके बाद हम हार गए, तो लेकिन सफ़र चलता रहा। धरना आया, धरने में शिरकत की। धरने में जो इधर सांगला में जो कुछ कर सकते थे लोगों के साथ बहस मबासा जो कुछ जो एक पॉलिटिकल वर्कर करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता चले 2018 का इलेक्शन आया। 2018 के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी फैमिली ने जान मारी है, मेरा नहीं ख्याल कि सांगलाल में किसी ने इतनी जान मारी। सब ने बड़ा काम किया, लेकिन हमने बहुत स्ट्रगल की कोशिश की। बिलाल विरक साहब इधर आए, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। वकास विरक साहब अल्लाह ज़्यादा जन्नत नसीब करे उनको, उनके साथ उनके शाना बशाना मैंने दिन रात कोशिश की और पार्टी को और मेरा जो NA था, NA का जो कैंडिडेट था, उसको एक रिस्पेक्टेबल वोट दिलवाया पूरे हल्के से। तो उनको मिला ही था सिटी सांगलाल से, और जो वार्ड मेरी वार्ड जो हमने पूरे सांगलाल में 2 वार्ड्स थी जो हमने विन की, एक उसमें मेरी थी और एक वार्ड नंबर 1 थी। बाकी क्लोज मार्जिन में हम कह लें कि, लेकिन वो हमारी जीत ही थी। फिर जब हमारी गवर्नमेंट बन गई तो तंजीम जब ज़ेर बहस आई, उसके बाद मेरा नाम एज ए जनरल सेक्रेटरी गया, वो चौधरी तारक से घुमन साहब की तरफ से गया। तो मुझे मेरे सियासी सफ़र में जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी शख्सियत जो मुझे मिली, वो थे जनाब मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीर सरवर शाह साहब। उन्होंने मेरा नाम, जो मेरी रिकमेंडेशन गई थी, उन्होंने कन्फर्म की, मेरा नोटिफिकेशन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना भी काम किया वो सब आपके सामने है। लेकिन मैं आज तक उस वक्त को याद करता हूँ। पीर सरवर साहब के साथ मेरी बड़ी अच्छी इनिंग्स चली है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह भी चल रही है, आगे भी चलेगी। लेकिन वो एक बहुत अच्छे मेरे प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट के। मेरी उन विशेज़ उनके लिए बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। वो एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो लीडर बन के उभरेंगे मुस्तकबिल में। बाकी आपके सामने है और जो भी हालात है मौजूदा। अब आपको और बात करनी चाहते हैं तो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शहर भर में तरक्याती कामों का शोर शराबा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सोशल मीडिया भी कुछ और कह रहा है। मुझे ये बताते असल जो तरक्याती काम हो रहे हैं ये करवा कौन रहा है? अच्छा सर, इसमें ये है कि क्योंकि हमारी पार्टी इधर से विन नहीं कर सकी, ये कन्फ्यूजन सारी इसलिए है।
अगर विन करती तो सारी बात है वो जो MP या MN होता उसको सारा फंड्स मिलने थे। तो जो हमारे टिकट होल्डर हैं, आपको पता होगा कि मैं एक आपके लिए चीज़ सरप्राइजिंग है वो बताना चाहूँगा कि आज तक हमारे शहर की सफाई का रोना रोया जाता है कि जिधर सफाई नहीं हो रही या म्यूनसिपलिटी के ऊपर सवालिया निशानात उठाए जाते हैं। एक्चुअल बात यह है कि म्यूनसिपल ने सांगलाल में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की आज के दिन तक। जितने भी ये रोड नाले गलियां पुलियां जो कुछ भी बना है, म्यूनसिपल ने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी की पिछले द्वार में, जिसकी वजह से कोई नालों का बैलेंस ऊपर हो गया। वो पानी उसमें जो मामला जितने भी आपके सामने अगर पीछे जो पिछले महल्ले में उनका लेवल डाउन है और अगले वाले जो नाले नहीं बन गए उनको अपर लेवल है, सारा पानी रिवर्स हो गया आ जाता है। वाहद कह लें कि PTI गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए का फंड दिया था म्यूनसिपल को, जिसमें वो हमारा डिस्पोजल सिस्टम जो गौस्परे वाला वो इनएक्टिव किया। फिर मच्छर कॉलोनी उसमें उनके क्या लेंगे नाले का सिस्टम था और गलियां थी कुछ वो करवाए। ये सारे काम जो तो तारसाई घुमन साहब की वसासत से हुए। अब भी अगर कोई रोड्स का मामला बन रहा है तो कोई भी ऐसा रोड उनके अलावा किसी ने फ़िलहाल नहीं बनवाया। अगर कोई आइंदा को बनवाएगा तो उसका नाम ज़रूर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल चौधरी तारक से घुमन साहब ने भलेर रोड जो कि अहले इलाका का दरीना मुतालबा था। आप भी जानते हैं कि हमारे तकरीबन कह लें कि तहसील की 50% जो आबादी है वो लाइनों से इस तरफ है, तो इस सारी आबादी को वो रोड बड़ा ही सूट करता था और बड़ा ही मसला था उस रोड का। उसको तारक से घुमन साहब ने करवाया। उसके बाद फिर अब फैसलाबाद रोड है वो अनकम्प्लीट था, वो भी शुरू तो तारक से घुमन साहब ने DC साहब के साथ किया था, लेकिन उस रोड पे कह लें कि कोई टेक्निकल मामला था जिसकी वजह से रुक गया था। तो अब वो मामला भी चौधरी तारक से घुमन साहब ने हल करवा दिए हैं इंशाल्लाह। आज डेट है मेरा ख्याल 5। तो वैसे ओवरसीयर और उस दिन SDO साहब आए थे हाईवे, उन्होंने बताया था कि तकरीबन ये 9 या 10 डेट तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ये इस रोड का सेहरा भी चौधरी तारक से घुमन साहब की सर पर ही जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ जो शहर भर में ये ग्रुप बंदी का शिकार है, आने वाले इलेक्शन पे इस पर क्या असरात मुरतब होंगे? सर मामला ये है कि आपको पता है कि हर पार्टी में ये चीज़ें होती हैं, ग्रुप बंदियाँ हर पार्टी में होती हैं। आपको पता होगा जो पिछली बरसर इक़्तिदार जमात थी उसकी हालत 2013 में क्या थी, उनको मजबूरन अपना हलका ओपन करना पड़ा था। कभी आपने ये ऐसी हालत देखी किसी पार्टी की सांगलाल में? मेरा ख्याल PTI की तो फ़िलहाल ऐसी तो नहीं है। हाँ, इसमें कह लें कि स्टेक होल्डर हमारे 3-4 हैं जिनको पार्टी ने इज्जत से नवाजा हुआ है। तो फिर जब कोई बंदा एक स्टेक होल्डर बन जाता है तो उसकी एक पहचान होती है, तो वो अपने वजूद को कायम रखने के लिए ग्रुप बंदी बनाना ही उसको पड़ती है। ये एक नॉर्मल इशू है, एक ऐसा मामला नहीं इसको डिस्कस करें, मेरा नहीं ख्याल को इसको डिस्कस करें। एट दी एंड जब जनरल इलेक्शन हो गया सब इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि कल आपकी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात हुई है, क्या दिया उन्होंने हल्का के लिए, वर्करों के लिए, मुझे ये बताएं। जी, गवर्नर साहब से हमारी मुलाकात तो एक तो बड़े कह लें कि अच्छे माहौल में हुई है और मेरा ख्याल है जो बड़े लीडर होते हैं उनसे कोई फ़ायदा लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मिले थे मियां ज़फ़रुल्लाह साहब की सरबरस्ती में, तो अपने हलके की बात की है। कुछ गलियां मैंने जो इकबालपुरा से और कल अहमदाबाद में जो THQ हॉस्पिटल के साथ मेन रोड है, बड़ी उसकी अशद ज़रूरत है बनने की, उसका हमने रिकमेंडेशन की, उनको गुजारिशात की हैं। फिर उसके बाद मोहल्ला शेखा में है कुछ, फिर 45 मरड़ का जो अंदर वाला रोड है मेन उसके लिए उनसे बोला है। फिर लंगोवाल की सड़क है जो मेन अंदर जो जाती है उसको कारपेट बोला है। और मुलाकात तो बड़ी अच्छी रही है। उन्होंने ये कहा है कि वो आ रहे हैं 20 को ये वाली इस महीने की 20 डेट को वो आ रहे हैं, उसके लिए हम इंशाल्लाह तैयारियां कर रहे हैं। तो उन्होंने तो हमें बोला है वैसे कि वो शाहकोट और सांगलाल के लिए 50 किलोमीटर की सड़क देंगे जो कि रिपेयरिंग और नई की मद में होगी। चाहे अगर आप चाहे रिपेयरिंग करवा लें चाहे नई करवा लें। हमने तो बोला था सर कि 50 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा, आप हमें ना 6 किलोमीटर शाहकोट से दे दें और 4-5 किलोमीटर सफदराबाद रोड से दे दें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सबसे आप देखेंगे नवाज़ भाई 5-6 बार जिन्होंने बारियाँ ली हैं वो हमारे दाखिली और ख़ारजी रास्ते हमें नहीं दे सके। आप देखें कि हमारा दौर 3 साल हो गए, कोरोना आ गया ऊपर से, ऐसा मामला ओवरऑल पूरी दुनिया में ये मामला बन गए। वैसे भी हम कंस्ट्रक्शन का नारा मार के नहीं आए थे, हमने नारा और मारा था। हमारा जो नारा था वो शऊर का था और अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रहा है। असल बात ये है कि जो गली नाली पुली के शहनशाह थे
वो सांगलाल की क्या हालत कर गए आपके सामने है। जो रोड्स, अगर ये लोग बातें करते हैं कि जी ये बड़ा 1 किलोमीटर का रोड है, कोई इतनी इशू नहीं, ऐसे इसको पीटीआई इशू बना देती। अगर 1 किलोमीटर का रोड इतना छोटा इशू होता तो ये कंप्लीट करके जाते। इन्होंने पैसे लगाए थे, कौन से नहीं थे लगाए। ये एक हमारे जो 5 बार वाले भाई हैं, उन्होंने, आपको पता है, इनको आदतें हैं कि लोगों को गुलामाना ज़हनियत रखना उनकी। अगर सुई गैस इधर आ गई थी तो उसको शहर के बाहर स्टॉप लगा दिया था कि जी हमारे डेरे की रौनक ख़त्म हो जाने, अगर गैस आ गई इधर तो कौन आएगा हमारे डेरे पे। फिर वो तो अल्लाह भला करे, गवर्नर खालिद मकबूल साहब को आके इधर ओपनिंग करके, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, वरना आज भी पहाड़ी के पास ही पाइप होना था और हमने आज भी लकड़ियाँ जला रही होनी थी। मकसद ये है कि इनके जो दिए हुए सांगलाल को ज़ख़म है वो कर रहे हैं ठीक, लेकिन हमें शदीद फ़ंड्स की, हमें तो फ़ंड्स की कमी इसलिए है क्योंकि हमारा इधर ना कोई MP है ना कोई MN है। टिकट होल्डर को अगर कोई चीज़ हुकूमत दे रही है तो उसकी मेहरबानी है और अपनी कोशिश और स्ट्रगल से लेके आ रहे हैं। गवर्नर साहब से हमने जो गुजारिशात की हैं, गवर्नर साहब ने बोला है कि वो विज़िट कर रहे हैं 20 को। उन्होंने फ़िलहाल तो आना, अपने जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इधर लगाए हैं अपनी, वो जो उनके NGOs के तहत, उन इफ्तिताह के लिए आना। वो बोल रहे थे, वैसे उनका मैं तो बहुत कह लें कि एक खुशगवार और अच्छी बात है। वो कह रहे थे कि पूरे ज़िले में हम इंशाअल्लाह ना 100 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देंगे जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की आबादी के लिए होगा, तकरीबन हर यूनियन काउंसिल में और तकरीबन मोहल्लों में जाएगा और लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी मिलेगा, जो कि आज तक दस्तयाब नहीं हो सका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये भी सुनने में आया कि गवर्नर पंजाब इस हल्का से इलेक्शन के लिए भी उम्मीदवार है, आया कि वाकई ये खबर दुरुस्त है? सर, सियासी बंदे जो होते हैं, ये जो ख़ास तौर पर बड़े सियासी लोग, लीडर होते हैं, ये किसी भी हल्के से लड़ सकते हैं। तो हमारी उनसे कोई ऐसी अभी बात तो नहीं हुई। हमें तो अपने हल्के की कह लें कि तरक्की और इसकी जो लुक आफ्टर है उसके लिए हम वरीड हैं, हम उसके लिए सोचते हैं वो काम करें। अगर वो हमारे इस NA 117 से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, मोस्ट वेलकम, हम इंशाअल्लाह उनको इलेक्शन लड़ेंगे। आपने देखा कि बिलाल विर्क साहब जो साथ वाले हल्के से आए थे, उनका कोई एक तो टाइमली आए थे बिल्कुल, लेकिन इतना कोई वर्क भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो तकरीबन 67,000 वोट ले गए। तो अगर गवर्नर साहब एक बड़े लीडर हैं, अगर आएंगे तो इंशाअल्लाह हम उनका पूरी जिंद जान से इलेक्शन लड़ेंगे। तो फिर जो होगा, अगर वो फैसला फाइनल कर ले, फैसला तो उन्हीं का जो होगा, फिर देखा जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जी, आज मेरे साथ तहरीक इंसाफ के सरगर्म रहनुमा आसिफ अली यासी मौजूद थे। आपने इनके ख्यालात भी सुने होंगे। आइंदा मेहमान के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।